नमस्कार दोस्तों, मैं स्वस्थ हूँ। आशा करता हूँ आप भी स्वस्थ होंगे। और आज मैं हल्द्वानी अपने मीटिंग में जा रहा हूँ। वहाँ आज हमारा चुनाव भी है, आपको दिखाया जाएगा, बने रहिए। अभी हम ताकुला पहुँचे हुए हैं। यहाँ का दृश्य देखिए। अभी हल्द्वानी पहुँच गए हम। हल्द्वानी का नज़ारा देखिए। अभी हम हल्द्वानी सरस मार्केट में पहुँच गए हैं और सम्मानित साथियों, आज पेयजल तकनीकी फील्ड कर्मचारी संगठन के कुमाऊं मंडल के एक बैठक का आज आयोजन किया गया था, जिसमें विलंबित समय से बैठक भी नहीं हुई थी। कतिपय सदस्यों पदाधिकारियों द्वारा इसमें नाराजगी भी व्यक्त की गई थी, परंतु समय समय पर इसका संज्ञान लेते हुए मैं बीच में भी एक बैठक करने के मूड में था, परंतु किसी कारणवश संगठन में ही हमारे आपस में कुछ संगठन का एक विचार न हो, एक मूल न होने के कारण मैं बैठक नहीं कर पाया, जिसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। इस समय भी मेरे पास कुछ लोगों के फोन आ रहे थे बैठक करने के लिए। ज्यादातर लोगों की अक्टूबर माह में बैठक करने की डिमांड थी, परंतु मेरी कई पदाधिकारी से चर्चा उपरांत उनसे माह दिसंबर में, चूंकि मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ इसी महीने, तो मैंने ये सोचा कि यदि माह अक्टूबर में यदि बैठक कर लूँ कि दिसंबर में संभवतः निश्चित रूप से बैठक करनी होगी, इसलिए मैंने दिसंबर महीने को बैठक के लिए चुना। क्योंकि मैं इस बैठक में जो भी अपनी मेरे पास जो अभिलेख आपके संगठन के, हमारे संगठन के मेरे पास पड़े हैं, मैं उनको भी सौंप सकूं और फाइनल भी या दोबारा बैठक में बुलाना। इस तरह से मैंने बैठक दिसंबर में रखी। जिन लोगों को जल्दी बैठक की डिमांड थी उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं जल्दी बैठक नहीं कर पाया। और इसके बाद हमारे आज बैठक के मुख्य चर्चा के बिंदु रहे हैं। पहले तो हमारे सबसे पहले इसमें मंडल के कोष के बारे में मैंने उसमें लिखा था कि मंडल के कोष कम से कम प्रत्येक शाखा पदाधिकारी अपने सदस्यों सहित सूची हमारे मंडलीय कोषाध्यक्ष को दे दें। कृपया मंडलीय कोषाध्यक्ष भी अंदर आने का कष्ट करेंगे। मंडलीय कोषाध्यक्ष तिवारी जी कृपया अंदर बैठने का कष्ट करेंगे। तिवारी जी तो मैं पूर्व में भी हमारे अल्मोड़ा से श्री भगवती प्रसाद मंच इसके कोषाध्यक्ष रहे हैं। शायद मैंने बीच में चर्चा भी की, तो हरीश तिवारी जी हमारे भी इच्छा थी, हम सब लोगों की हार्दिक इच्छा कि हमें हल्द्वानी में सुविधा रहती, क्योंकि मंडल का जो अकाउंट अल्मोड़े में है वो यदि हल्द्वानी में स्थानांतरित हो जाए तो सभी लोगों को यहाँ पर सुविधा मिलेगी और मंडल से भी किसी का जो खाते का आदान प्रदान करने की भी सुविधा मिलेगी। तो वर्तमान तक मेरे ख्याल से संभव हो सकता है भगवती प्रसाद पंत जी ने श्री हरीश तिवारी जी को वहाँ के अकाउंट की डिटेल दे दी होगी, या जो उनके पास अवशेष रहा है वो दे दी होगी। नहीं दी होगी तो कृपया वो आज कम से कम मैं अपने कार्यकाल में जाते जाते कम से कम इन सब हिसाब किताब को क्लियर कर सकूँ। तो जो भी हमारे खाते में अवशेष है उसकी डिटेल और अकाउंट नंबर और उस पर आगे क्या कार्रवाई होगी उसके लिए अभी हरीश तिवारी तो आज इसमें अभी चर्चा होगी। और कम से कम अभी जो हमारे मंडलीय कोषाध्यक्ष हरीश तिवारी की हैं, कम से कम शाखाओं की वर्ष 2021 और 22 की हमारी सदस्यता नहीं, कृपया वो शाखावार यहाँ शाखा सदस्यता भी जमा करने का कष्ट करेंगे। और अलग अलग वो मैं हरीश तिवारी जी को जो कोर्स रजिस्टर ये जो मैंने बना रखा था वो दे रहा हूँ। कृपया हिसाब से आप सदस्यता शाखावार
जमा करवाते हुए इस कोष को संगठन के खाते में जमा करते हुए और जो अभी कोष जमा होगा उसकी भी डिटेल हमारे सभी सदस्यों को बताने का करें और पुराने खाते में कितने धनराशि पड़ी है वो। दूसरा मुद्दा, मैंने इसमें कई मेरे पदाधिकारियों, सदस्यों, मंडल के सम्मानित सदस्यों और जो सक्रिय सदस्य हमारे हैं उन लोगों द्वारा डिमांड की गई थी कि मंडल के भी यहाँ पर, क्योंकि आप रिटायर हो रहे हो तो मंडल के भी यहाँ चुनाव करा ले जाएं। मेरे पास प्रांतीय अध्यक्ष और प्रांतीय महामंत्री के भी इसमें फोन आ रहे थे कि आप मंडल के चुनाव कराएं। मैंने भी उनको सीधे जवाब दिया कि मंडल का चुनाव कराने के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ और जब तक चुनाव इसके समय अवधि पूरी नहीं होती है तब तक मैं मध्यावधि चुनाव कराने में के लिए मैं सक्षम नहीं हूँ और ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। मैंने उस बिंदु को आप सदस्यों के बीच छोड़ दिया कि आप लोग आज यहाँ पर जो भी संगठन, मंडल संगठन के चुनाव के बारे में चर्चा होनी है, यदि आज संगठन के यदि आप चुनाव कराने चाहते हैं, यदि आप लोगों की सहमत होगी तभी यहाँ पर चुनाव होंगे। यदि आप लोगों की सहमत नहीं होगी या माह फरवरी में ही चुनाव होंगे कहेंगे तो वो आप पर डिपेंड करता है, आप लोगों के निर्णय पर डिपेंड करता है कि इसमें क्या होना है। तो ये मेन बिंदु थे। तीसरी बात साथियों, मेरा आज ये मान के चलो कि आप लोगों के साथ हमारे मंडलीय सचिव की अध्यक्ष लास्ट बैठक संभवतः होगी। उम्मीद करता हूँ 10-15 दिन तो 10-12 दिन तो कुल बचे हैं, दूसरी बैठक संभव नहीं है। और मैं ये उम्मीद करूँगा कि मेरे जो कार्यकाल में कोई काम रुके पड़े हैं या कुछ काम ऐसे हैं जो मेरे से नहीं हो पाए या जो मैंने किए जो जैसे भी हुए, यदि ऐसे कोई काम छूटे कृपया वो उन चीज़ों को बता दें मुझे कि मैं उसको आगे से जो इसका संचालन करें उनको मैं उसके बारे में बता दूं। परंतु जो मांगे हैं वो प्रमाण स्वरूप होनी चाहिए और वो प्रमाण स्वरूप यदि मंडल से कराने, प्रांत से कराने हैं तो इस हिसाब से उनकी समस्त जो भी डिमांड है वो इसमें आज अपने शाखा स्तर से रखवा सकते हैं। और उन डिमांड पर यदि मुझे पहल करनी होगी, मैं ही पत्र बना के जाऊंगा। यदि मेरे बाद यदि कोई दूसरा यहाँ पर आते हैं तो मैं उनको भी वही मांग पत्र उनको सौंप के जाऊंगा और कि वो आगे उस पर कार्रवाई कर सके। तो मैं इसके बाद सबसे पहले तो मैं आप उनकी राय जानना चाहता हूँ कि आज मंडल के चुनाव के बारे में क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे मंडल प्रांत के पदाधिकारी के सीधे निर्देश कि आप मंडल के चुनाव के लिए लिखें चिट्ठी में। मैं नहीं लिखूंगा, मैंने जो नियम है वो लिखूंगा। यदि आज बहुमत के आधार पर यदि सदस्यों की बहुमत के आधार पर यदि यहाँ पर इलेक्शन कराने होंगे तो इलेक्शन भी होंगे, यदि नहीं करेंगे तो नहीं होंगे। ये तो आप लोगों को तय करना है। तो आज क्योंकि हमारे मंडलीय अध्यक्ष भी यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मंडलीय अध्यक्ष कई शाखाओं से कह भी चुके हम आपके मंडलीय अध्यक्ष है नहीं। ये मैंने अपने कान से नहीं, मुझे कुछ लोगों ने सुना है, वो गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है जो मैंने सुना है। परंतु आप मंडलीय अध्यक्ष भी यहाँ हमारे प्रांतीय अध्यक्ष बता रहे थे कि उनके द्वारा मंडल के चुनाव कराने की सहमति प्रदान की गई है करके। तो ये हमारे अभी जस्ट हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ही मुझे इसकी जानकारी दी गई। इसलिए मैं इस पर सबसे पहले तो इस पर निर्णय के लिए मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस पर सबसे पहले इसमें निर्णय लें। उसके बाद यदि इसकी डिमांड पर कोई चर्चा करनी होगी तब डिमांड पर चर्चा की ये प्रकरण उठा हुआ, ये धरना लगा तकनीकी का, सब कुछ बढ़िया हुआ, पनिशमेंट इनको क्यों दिया गया? इनका ट्रांसफर हिलताल से हल्द्वानी वहाँ और बिना कारण और वो जिसकी जगह जिसके लिए धरना लगा उसको इनकी जगह कर दिया। तो या तो इनको भी बनाए रखना था बिनताल पर, फिर आदमी डिस्टर्ब होता है। आज जानते हो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो तो मैंने पहले दिया ही डिमांड में मुद्दा फिर उठेगा करके। तो ये मुद्दा हर शाखा से आप बोलोगे चुनाव में सदस्य हाथ खड़े करवा दो, होना है ना तो सब यही क्लियर हो जाएगा। चुनाव होना है नहीं होना है। लेकिन वैसे मैं एक बात बताऊँ,
एक मंडल की 2 साल से कार्यवाही, ये बात सही है कि यार हम किससे कहना कोई मंडल बिल्कुल न्यूट्रल है, और न्यूट्रल रहना मंडल का वैसे मेरा में ठीक नहीं है। चुनाव हो जाने ही अच्छे हो जाने चाहिए, काम नहीं पड़ जाएगा। फोन कोई नहीं उठाता, फोन करता कोई नहीं उठाता, कोई अध्यक्ष कोई सचिव कोई फोन नहीं उठाता। इस बात को हमने कई बार फोन करा, हमने फोन के लिए कोई नहीं उठाता, इसको फोन करी इसको कोई हमको साफ रखता है, कोई चलिए भाई मैं तो ये है तो सबसे पहले तो ये बता दूं शीशपाल जी ये आपका कि मंडल सक्रिय नहीं था, मंडल पूरा सक्रिय था, मंडल ने कौन से काम नहीं करे ये बताइए। और दूसरी चीज आपका ये फोन नहीं उठाया, शायद 2 बार आपका फोन आया मेरे पास, आपका भी फोन उठाया है। फोन न उठाने वाली शिकायत मैं तो फोन कॉल बैक करता हूँ। मैं तो अपनी बात बताऊं, मैंने किसी से कोई सदस्य ये शिकायत कर दे कि हमने फोन किया उसके बाद हमने कॉल बैक नहीं किया, शिकायत नहीं पब्लिक कर दे कोई हमारे भाई साहब ऐसा है ना, सुनो ये बात जो आपने अभी बताई कि हमारे द्वारा ये कहा गया कि मैं मंडल का अध्यक्ष नहीं हूँ, ये वास्तव में कारकी जी ने लिख के भी दिया बताना, कारकी जी ने लिख के भी दिया बताना। जब यदि कोई आदमी किसी मतलब किसी पद पर कोई कानूनी काम करने के लिए तो उसका चुनाव होना चाहिए, मतलब उसमें देखा वाली बात कुछ नहीं है। मतलब क्या है, चुनाव कराने हैं, आज क्या कराने हैं ये चुनाव कराने में हाथ खड़े आ जाएगी, अपने आप आ जाए, कुछ करने की जरूरत नहीं आ जाएगी। भाई ना ये सुबह का पेपर में निकल जाए किसी में भी, हम जाने डाल रहा हूँ अभी, निकलना चाहिए, डालने से मतलब नहीं। विज्ञप्ति बन रही ना। धन्यवाद। दर्शना ग्रुप में और रामकिशोर जी को अध्यक्ष सचिव चंद्र सिंह चंद सिंह मेहता के द्वारा काम पड़ेगा तो इसको सबसे पहले वो दे दो आप इसके नाम के लिए ना। ऐसा भी रामदा यहीं पर है, पिछले बार मैंने जितेंद्र जी ने कहा जी हम करने के लिए उन्हें जीत गया। सभी लोगों को तो आते हैं, ऐसा भी है आगे में कोई नहीं हुआ, मैं खाली साइकिल पकड़े मैं चला गया। एक से पकड़ गया देखो कोषाध्यक्ष हमारे हरीश तिवारी जी, कोषाध्यक्ष हमारे हरीश तिवारी माला और सर्वसम्मति से जो है ये चुनाव संपन्न हुआ, सब लोग खुशी की रह रहे हैं।